हमारा 1 साल का छोटा बच्चा गर्मी में मर रहा है। ये 4,000 रुपया माइनस में डाले हुआ है। ठेला चलाने वाला आदमी कहाँ से भरेगा? 163 रुपया मेरा बैलेंस शो कर रहा था। सुबह में उठ के देखते हैं भाई, देखिए रात भर में कितना खर्चा हो गया। अब तो डेली सुबह देखता हूँ, शाम देखता हूँ, रात देखता हूँ, तो सुबह में दिखाता है 2497 माइनस। ये स्मार्ट मीटर जो है लोगों का खून चूस रहा है। बिहार भले ही डेवलपमेंट के मामले में कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन स्मार्ट मीटर लगाने में सभी स्टेट को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 पर जगह बना लिया है। जब पोस्टपेड मीटर सही था तो आखिर सरकार इसको बदल क्यों रही है? आखिर ऐसी सरकार को दिक्कत क्या हो गई है? लोगों का कहना है कि ये स्कैम जो है बहुत बड़े लेवल पर चल रहा है। सरकार का कहना है कि स्कैम की प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो जाएगी। जो लोगों का ज़्यादा बिल मिलता था, जैसे 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख का जो बिल आता था, उस बिल से जो है लोगों को निजात मिल जाएगा, ज़्यादा ओवर बिल नहीं आएगा। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? जब हमने जानने की कोशिश की कि क्या डिजिटल मीटर से स्कैम हो सकता है, तब हमारे सामने कुछ वीडियो हाथ लगे। तो सर हम 3 दिन तो घर से बाहर हैं, तो बिजली कट जाएगी, बच्चों को परेशानी होगी, क्या करना होगा हमको? आपका रजिस्टर्ड नंबर क्या है बोलिए? 94 रजिस्टर नंबर बोले तो? जो नंबर रजिस्टर है सर, आप दूसरा नंबर से कॉल किए सर। हाँ, रजिस्टर 94 से। स्मार्ट मीटर लगने के बाद स्कैम वाला डर तो लोगों को नहीं लग रहा है, लेकिन ओवर बिल की परेशानी जो है पहले से ज़्यादा लोगों को बढ़ गई है। भागलपुर में भी ऐसा ही हुआ। जिले के जगदीशपुर प्रखंड के मानिया ट्रेडर्स भी अपना पुराना मीटर हटाकर डिजिटल मीटर लगवाया, लेकिन उसका बिजली बिल 64 लाख रुपए आया। आप समझ सकते हैं, 64 लाख रुपए। ट्रेडर्स की प्रोपराइटर नेहा कुमारी बताती हैं कि 28 जून को अपना पुराना वाला स्मार्ट मीटर हटवाया और नया लगवाया, तो उसके अगले ही दिन मीटर चालू होने के बाद करीब 64 लाख रुपए का बिल आ गया। कामेश्वर साहब मुजफ्फरपुर के कतरा ब्लॉक में चाय का दुकान चलाता है। स्मार्ट मीटर वाले 80 साल के आदमी को 36,92,929 रुपए का बिजली का बिल पकड़ा देते हैं, जिसको देख करके वो एकदम डिप्रेशन में चला जाता है और वो PSS ऑफिस जाता है और वहाँ कहता है कि साहब हम तो 2 लाइट ही चलाते हैं और 1 पंखा चलाते हैं, फिर मेरा बिजली बिल जो है इतना कैसे आ गया? हमारा मीटर कैसे ये चल रहा है? हम अपना डिजिटल मीटर लगाए थे, गरीब आदमी हूँ साहब, 32,92,329 रुपये हम आपको नहीं दे पाएंगे। शुभलाल सहनी अपनी पत्नी फूला देवी के नाम से कनेक्शन चला रहा था, 2 लाइट और 1 पंखा ये भी चला रहे थे, लेकिन इसके घर में 31 लाख रुपए का बकाया बताकर बिजली बिल काट दिया जाता है। अब वो भी दिन भर ऑफिस का चक्कर लगा रहा है कि हमारा 31 लाख का बिजली बिल कैसे आया है और हम कैसे इस मीटर से निजात पाएँ। पहले वाला जो मीटर है, इसका कहना है कि पहले वाला जो मीटर था वो मीटर ठीक काम कर रहा था, लेकिन जब से हमने स्मार्ट मीटर लगाया है तब से ये प्रॉब्लम बढ़ गई है। अब मैं जो दास्ता आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक सैलून ऑपरेटर विनय कुमार का है। पहले इनका हर महीने 200 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक का बिजली बिल आता था और वो हर महीने बिजली बिल का भुगतान कर देते थे, कभी ऑनलाइन करते थे, कभी ऑफलाइन करते थे। लेकिन इनके घर में स्मार्ट मीटर लग गया, उसका बिजली बिल 27,10,618 रुपये आया। 2 दिन वो ऑफिस का चक्कर लगाए और चक्कर लगाने के बाद जो है थक हार करके घर बैठ गए और उनका लाइट भी कट गया। वैसे तो सरकार कहती है कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिल जो है आता है वो समस्या ख़त्म हो जाती है, यानी ज़्यादा बिल अगर आपका आ रहा है तो वो समस्या ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो मैंने आपको बताया है ये आंकड़े से कहीं ख़त्म होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है वो सब उल्टा ही हो रहा है। लोगों के अंदर सब्र का बांध जब टूट गया तब जो है कुछ लोग सड़कों पर उतरे। 163 रुपया मेरा बैलेंस शो कर रहा था। सुबह में उठ के देखते हैं भाई, देखिए रात भर में कितना खर्चा हो गया। अब तो डेली सुबह देखता हूँ, शाम देखता हूँ, रात देखता हूँ, तो सुबह दिखाता है 2497 माइनस। हम हड़बड़ा गए, मेरे को आता नहीं ऑनलाइन करने। हम बेटा को फोन किया, रे देखते क्या बात है ना, होता 2,000 रुपये जमा कर सला काहे सो का 263 रुपये कहाँ से 2,000 माइनस कर लिया। अब फिर 499 से कुछ 10 मिनट जो वक्त लगा, 2 रुपया और बढ़ गया, 499 करके लाइन काट दिया। उत्तर प्रदेश में डिजिटल मीटर से परेशान होकर हजारों लोगों ने अपना बिजली बिल जो है कटवा दिया है।
उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर की खामियों में परेशान होकर हजारों की संख्या में बिजली उपभोक्ताओं ने बिजली कनेक्शन ही कटवा दिया है। जब ओवर बिल नहीं रुक रहा है तो काहे का स्मार्ट मीटर भाई? जब लोगों का खून चूसने वाला मीटर, ये लोग बता रहे हैं कि ये लोगों का खून चूसने वाला मीटर है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आरा के सांसद सुदामा प्रसाद ने भी सांसद में इस बात को लेकर के चर्चा की है कि ये स्मार्ट मीटर नहीं है, ये लोगों का खून चूस रहा है। ये स्मार्ट मीटर जो है लोगों का खून चूस रहा है। लेकिन लोगों के मन में एक सवाल है कि जब इतना लोग परेशान है तो क्या स्मार्ट मीटर लगाने से, जो लगाने आ रहा है, क्या आप उसको रोक सकते हैं? उसका जवाब है, जब हमने सर्च किया तो उसका जवाब आया कि नहीं। तो सवाल ये बनता है कि आखिर ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो है लगाने से किसको फ़ायदा होने वाला है? क्या कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर को फ़ायदा होने वाला है या सरकार है, सरकार का फ़ायदा होने वाला है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के साइट पर जब हम जाते हैं तो आर्टिकल हमको एक मिलता है, जिस आर्टिकल का जो हेडलाइंस रहता है उस हेडलाइंस में लिखा रहता है चैलेंज एंड सक्सेस स्टोरी ऑफ बिहार, जिसमें आप इम्पैक्ट को जब आप पढ़ेंगे कि ये मीटर लगाने के बाद क्या इम्पैक्ट हुआ है, जिसको आप पढ़ेंगे और जब उसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या कुछ चल रहा है, किसको कितना फ़ायदा हो रहा है। तो चलिए इस रिपोर्ट को और इस आर्टिकल को थोड़ा सा पढ़ते हैं और थोड़ा जो डेटा है उस डेटा पर जो है हम नज़र डालते हैं और नज़र डालने के बाद आपको थोड़ा सा समझाते हैं। कलेक्शन एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं तो 94 से बढ़ करके 115 तक जो है आशियाना टाउन में जो है ये देखने को मिला है, और 92% से 105% जो है बंकीपुर टाउन। वहीं अगर एरिया रिकवरी की बात करते हैं तो एरिया रिकवरी जो है 100% एरिया रिकवरी आशियाना टाउन में हुआ है और 100% एरिया रिकवरी बंकीपुर टाउन में हुआ। वहीं अगर हम एवरेज मंथली रिवेन्यू की अगर बात करते हैं, कलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो कंज्यूमर का जो है 65% से लेकर के जो है आशियाना टाउन में बढ़ गया है और 34% जो इंक्रीज हुआ है वो बंकीपुर टाउन में हुआ है। अगर बिल के अमाउंट, जो बिल आ रहा है उस अमाउंट का अगर हम बात करते हैं तो जो है ये 47% तक आशियाना टाउन में जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है और 85% जो है बंकीपुर टाउन में इस रिपोर्ट के हिसाब से दिख रहा है। मंथली कंजप्शन जो होता है, जो बिजली की खपत होती है, उस खपत के हिसाब से अगर हम देखते हैं और इस डेटा पे अगर हम डालते हैं तो ये जो है 321 किलो वाट जो है हॉर्स जो है ये पहले खपत हुआ करता था, लेकिन अब जो है 330 किलोवाट तक जो है अभी इंक्रीज हुआ है। मंथली कंजप्शन कंज्यूमर की बात करते हैं तो ये इंक्रीज हो करके जो है 321 किलोवाट हॉर्स तक जो है पहुंचा है, और उसके अलावा भी अगर मैक्सिमम बात करते हैं तो 330 किलोवाट हॉर्स तक पहुंचा हुआ, यानी कि अगर ग्रोथ की बात करते हैं तो 2.7% की ग्रोथ हुई है आशियाना टाउन में। और उसके अलावा अगर बात करते हैं तो 219 से लेकर के 310 तक जो है बंकीपुर टाउन में हुआ है। इसके अलावा 42% की ग्रोथ जो है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है। लेकिन हम लोगों को जो बताया जा रहा है वो इसका सीधा उल्टा है। अब आपको इस डेटा को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि स्मार्ट मीटर क्यों लगाया जा रहा है और इससे किसको फ़ायदा हो रहा है। इसके अलावा अगर हम आपको एक और चीज़ बताते हैं तो जो पोस्टपेड मीटर पहले आता था उसका बिल जो है जब आप जला लेते थे उसके बाद में जा करके बिल पेमेंट करते थे, उस बिल में बहुत सारे लोगों का बिल बकाया लग जाता था। उस बिल को वसूलने के लिए जो है इस वसूली में जो है 100% तक वसूली हुई है। अब आपके पास सरकार का या बिजली विभाग का 1 रुपया नहीं रहेगा। अब आपको अगर बिजली जलाना है, अगर आपके घर में आप चाहते हैं कि बिजली जलाएं तो आपको पहले पैसे देने पड़ेंगे, आपको रिचार्ज करना पड़ेगा। जब आप रिचार्ज करेंगे तब आपके घर में बिजली आएगी। अगर आप रिचार्ज नहीं करेंगे तो आपके घर में बिजली नहीं आएगी। तो आप इस पूरे खबर को लेकर के, स्मार्ट मीटर को लेकर के आपका क्या कहना है, आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।